तथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य
न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाक्षिरेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इह परमार्थ तत्वापेक्षायां शोकमोहो वा न संभवति इति उक्तम्। न केवलं परमार्थ तत्वापेक्षायाम् एव किन्तु स्वधर्मम् अपि स्वधर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि। स्वाभाविकात् धर्मात् आत्मस्वाभाव्यात् इति अभिप्रायः। तच्च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थं प्रजारक्षणार्थं च इति धर्माद् अनपेतं परं धर्म्यं तस्माद् धर्म्यादियुद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते हि यस्मात्। कुतश्च तत् युद्धं कर्तव्यम् इति उच्यते। यदृच्छया च अप्रार्थितया उपपन्नम् आगतं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् उद्घाटितं ये तद् ईदृशं युद्धं लभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ किं न सुखिनः ते। एवं कर्तव्यता प्राप्तम् अपि अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं धर्माद् अनपेतं संग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत्
ततः तद अकरणात् स्वधर्मं कीर्तिं च महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा केवलं पापम अवाप्स्यसि। अब तक भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि भगवान अहम की व्याख्या करते हैं। इस पूरे विचार श्रृंखला में अहम पर केंद्रित होकर के विचार हुआ है। अहम माने मैं का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप पारमार्थिक रूप से है और क्या हम समझते हैं। तो इस पर विचार हुआ, जिसमें 3 धरातलों पर चर्चा हुई। प्रथम तो ये है कि जो ज्ञान दृष्टि से तत्वदर्शियों को प्राप्त ज्ञान है, बोध है, वो है आत्मस्वरूप की ब्रह्मता। मैं एक सीमित सत्ता का नाम नहीं है, गुण और दोषों से युक्त एक सीमित अस्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि जो सर्वव्यापक अस्तित्व है वह अस्तित्व ही मेरा स्वरूप है। ये बोध प्राप्त होना चाहिए और यह बोध ही जीवन के सारे दुखों से निवारण का आत्यंतिक उपाय है। मानो कि अर्जुन से पूछा प्रभु जी ने कि अर्जुन, क्या तुम अपने आप को इस रूप में अनुभव कर पा रहे हो? बोले कि नहीं भगवान, ऐसा मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि आपके वक्तव्य के प्रति मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज के दिन वो मेरी अनुभूति के क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, तो फिर भगवान बोलते हैं, अहम की एक व्याख्या होती है जीव के रूप में। जो आत्मा संबंधी व्याख्या है उसमें कोई गमनागमन नहीं है, उसमें कोई पुनर्जन्म पश्चात जन्म की बात भी नहीं है, उसमें लोक लोकांतर भी नहीं है, उसमें कर्म भी नहीं है, उसमें वासना भी नहीं है। सर्व विकारों से विनिर्मुक्त अस्तित्व की बात है वो। लेकिन फिर अहम की ही एक व्याख्या होती है जीव के रूप में। वह जीव क्या है? बोले जीव भी एक चेतन सत्ता का ही नाम है, लेकिन यह जो चेतन सत्ता है यह अपने आप को एक सीमित व्यक्तित्व के रूप में अनुभव करता है। स्थान से स्थानांतरण का अनुभव करता है और इसलिए लोक लोकांतर में गमन होता है, कर्म का कर्ता बनता है और तदनुसार भोक्ता बनता है। तो ये जितनी लोक लोकांतर की व्याख्या है, पुनर्जन्म की व्याख्या है, कर्म सिद्धांत की व्याख्या है, ये सब के सब विचार इस जीवत्व के धरातल पर हैं। स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक या किसी भी लोक लोकांतर की बात हो, वो सब चेतन को एक सीमित अस्तित्व के रूप में स्वीकृति के अनंतर के प्रसंग हैं। आत्मा के याथात्म्य दृष्टि से इन सारे विषयों की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
तो एक जीव के रूप में अर्जुन, क्या तुम अपने आप को पहचान पा रहे हो? क्या एक जीव के रूप में देख पा रहे हो? मानो कि अर्जुन बोले कि नहीं भगवान, मैं अपने आप को एक जीव के रूप में भी नहीं देख पा रहा हूं। आप ध्यान रखना, जीवत्व की अनुभूति भी बड़े उच्च कोटि की स्थिति है। फिर बोलते हैं अच्छा, क्योंकि जीव की जो व्याख्या हुई है उसमें भी ये बात कही गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव के लिए भी शास्त्र ये कहते हैं कि वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो अमल है, वो सुख राशि है। लेकिन मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं हर प्रकार के दोषों से रहित हूँ, मैं सुख रूप हूँ, ऐसी अनुभूति तो नहीं है। इसका मतलब है कि अभी जीवत्व के धरातल पर भी हमारा उत्क्रमण नहीं है। फिर बोलते हैं अच्छा, तो तुम अपने आप को देहात्मा के रूप में अनुभव करते हो क्या? कि मैं एक भूत पिंड हूँ, पंच महाभूतों के मिश्रण से उत्पन्न एक पिंड हूँ, जो एक काल विशेष में उत्पन्न हुआ है और एक काल विशेष में नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो जन्म और मृत्यु है ये जीव के भी नहीं है, ये शरीर की है। तो क्या तुम अपने आप को देहात्मा के रूप में पहचानते हो? अर्जुन बोले कि नहीं भगवान, इस रूप में भी मैं अपने आप को नहीं पहचानता। अच्छा, तो हमको तो लगता था कि ये अहम की 3 ही व्याख्याएं हैं। अच्छा, आप अपने आप को पंच महाभूत का पिंड मानते हो क्या? चलिए अर्जुन की बात छोड़ दें, आपसे ही पूछते हैं। नहीं? आपसे जब कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि मैं पंच महाभूत हूं। पहचान का मतलब क्या है? जब हम किसी को बता सकें, तो मैं एक पिंड हूं, मैं पंच महाभूतों की बनी हुई एक आकृति हूं, ऐसा बताते हैं क्या? तो संकोच क्यों हो रहा है? नहीं बताते? नहीं बता। अच्छा, तो मैं जीव हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि हूं, ये पहचान है क्या? ईमानदारी से सोचें अपने विषय में, क्योंकि ये हमारे ही जीवन की व्याख्या है। तो मैं अव्यक्त अचिंत्य निर्विकार आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति है क्या? तो हम तो महाराज तीनों ही श्रेणियों से बाहर हो गए। जरा विचार तो करो। जब हम श्रवण करते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं, तो लगता है बात तो सही कही जा रही है, लेकिन जब अपने ऊपर आ जाए, तो भगवान ने 3 श्रेणियां बनाई, और जब हम इसको अपने आप से जोड़ करके देखें, अपने जीवन से जोड़ के देखें, तो ऐसा लगता नहीं कि मैं इनमें से किसी भी श्रेणी में अपनी ईमानदारी के साथ अनुभव को जोड़ पा रहा हूं। अच्छा, तो क्या आपकी कोई पहचान नहीं है?
भगवान ने तो 3 ही श्रेणियां बनाई हैं भाई, इसलिए अपना अपना देख लो। मानो कि अर्जुन से पूछा गया कि आप अपने आप को ब्रह्म आत्मा के रूप में पहचान पा रहे हो, जीवात्मा के रूप में पहचान पा रहे हो, या देहात्मा के रूप में पहचान पा रहे हो? बोले नहीं भगवान। तो अब आप बताओ कि आप अपने आप को किस रूप में जानते हो? बोले मैं इस रूप में जानता हूँ कि मैं इनका पुत्र हूँ, इनका भाई हूँ, इनकी बहन हूँ, इनका गुरु हूँ, इनका शिष्य हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल बहुत ईमानदारी से अगर हम बात करें तो हम अपने आप को केवल इस रूप में जानते हैं। शास्त्र अध्ययन करने से पहले कोई कहता कि तुम देहात्मा हो, तो हमको नहीं मालूम देहात्मा क्या होता है। ठीक है, तो हमसे कोई पूछता तो यही कहते कि मैं इस प्रदेश का हूं, इस देश का हूं, इस परिवार का हूं, इस कुल का हूं, इस व्यक्ति के साथ में मेरा ये संबंध है। तो अपने संबंधों के आधार पर अपनी पहचान बताएंगे, अपनी वर्ण के आधार पर पहचान बताएंगे, अपनी जन्मभूमि के आधार पर पहचान बताएंगे। ये हमारी पहचानें हैं। आज हम इस पहचान को लेकर के जी रहे हैं। ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को। हो तो हाथ खड़ा कर दो भाई। बोले हाँ। तो अब मेरी ये जो पहचान है, इस पहचान को स्वीकार करते हुए भगवान आगे चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रकरण शुरू हो रहा है 31वें श्लोक से, वो हमारी इस व्यावहारिक पहचान को केंद्र में रखते हुए, ध्यान रखना यहां पर भी चर्चा के केंद्र में मैं ही है। तो पहले मैं का निश्चय हो जाए, मैं का निर्णय हो जाए, फिर मैं को करना क्या है वो आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले ये तय हो जाए कि ये मैं का स्वरूप क्या है। तो 3 धरातलों पर पहले प्रभु जी ने चर्चा करी, और ईमानदारी से अगर कहें तो हम अपने आप को उन तीनों धरातलों पर नहीं देख पा रहे हैं। तो अब कोई ऐसी भी तो चर्चा होनी चाहिए जो मेरे अनुभूत विषय, मेरे अनुभूत धरातल को ध्यान में रखते हुए होवे। तब तो वो उपदेश कहीं जीवन से जुड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर उपदेश केवल उस धरातल पर हो जिस धरातल पर मैं आरोहण ही नहीं कर पा रहा हूं, तो ठीक है, वो तो जानना ही चाहिए, हमको जानना ही है वो सब चीजें। लेकिन फिर वो जीवन से कितना जुड़ पाता है वो तो समय की बात है। अच्छा, अब जब हमने ये स्वीकार किया कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन मेरी अपनी जो पहचान है वो बिल्कुल व्यावहारिक पहचान है, संबंधों के आधार पर बनी हुई पहचान है, तो अब इसको बोलते हैं अहम की व्यावहारिक व्याख्या। अहम की अभी तक जो व्याख्याएं थी वो पारमार्थिक व्याख्या थी। अब अहम की व्यावहारिक व्याख्या। अच्छा, अब ये जो व्यावहारिक मैं है, व्यावहारिक अहम है, तो इसकी पहचान का स्वरूप क्या है और इसकी पहचान का निर्धारण करने वाला कौन है? तो अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर तो कुछ सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमने
तो जो कुछ भी जाना है, समझा है गुरुकुल में आने से पहले, जो हमारी अपनी मान्यताएं हैं, अगर वो मान्यताएं कहीं शास्त्र से मिलती हुई नहीं हैं, वो हमारे पूर्वाग्रह शास्त्र से जुड़ते हुए नहीं हैं, तो उन मान्यताओं और उन पूर्वाग्रहों से प्रेम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जब हमने एक बार ये स्वीकार किया कि हमें अपने विचारों को शास्त्र के अनुशासन में रखना है, तो फिर हम ये आग्रह नहीं कर सकते हैं कि शास्त्र वो व्याख्या करे जो मुझे पसंद होवे। फिर तो अपनी पसंद नापसंद को शास्त्र से जोड़ना है, क्योंकि शास्त्र को हमने अपने विचारों का शासक बनाया। शास्त्र शब्द का ही अर्थ होता है शासनात् शास्त्र, जो हमारे विचारों पर शासन करता हो। तो हमारी पूर्व की क्या अनुभूतियां हैं, क्या समाज में हमने जाना है, समझा है, सुना है, मान्यताएं बनाई हैं, उनका अभी कोई बहुत मूल्य नहीं है। अच्छा, तो अब व्यावहारिक धरातल पर जब हम अपने आप को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो पहचान है, उस पहचान का निर्धारण दो तरीके से होता है। हमारी व्यावहारिक पहचान का निर्धारण एक होता है शास्त्र के द्वारा, और दूसरा सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा। इसको ध्यान में रखना, लिख भी लेना, क्योंकि ये व्यावहारिक स्तर पर बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, और ये हमें अवश्य में वो मालूम होने चाहिए। माने साधु का या साधक का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि वह आध्यात्मिक बातों को ही जानता समझता हो। साधु वो है जो समाज की व्यवस्था को भी जानता है, अध्यात्म को भी जानता है। तो अब व्यवहार के स्तर पर हमारी पहचान का निर्धारण दो तरीके से होता है। एक तो शास्त्र के आधार पर, दूसरा सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर। शास्त्र के आधार पर और सामाजिक आधार पर कैसे होता है, तो बोले कि जब हम ये कहते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, कर्मचारी हूँ, तो किसी जगह पर अगर शिक्षा विभाग में हैं तो शिक्षक हैं, या प्रधानाचार्य हैं, या पुलिस विभाग में हैं तो अधीक्षक हैं, सैनिक हैं। तो इस तरीके की जो पहचान है, ये पहचान सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा प्राप्त पहचान है। माने एक सामाजिक व्यवस्था ने हमको ये कहा कि तुम शिक्षक हो। जब हम विद्यालय में गए और एक सरकारी या निजी संस्था के पास गए और जाकर के हमने अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए। आप ध्यान देना, तो जो सामाजिक जीवन जब व्यक्ति जीता है, पारिवारिक सामाजिक जीवन जीता है, तो उस जीवन की शुरुआत होती है योग्यता का संग्रह करने से। तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष की आयु से लेकर के और लगभग 20-21 वर्ष की आयु तक, या 25 वर्ष की आयु तक, जो वो काल है, लगभग 18-20 वर्षों का काल है, वो जो विद्यार्थी जीवन का काल है, वो योग्यताओं को अर्जित करने का काल है। उसको निर्माण काल बोलते हैं। तो पूरा जो उसकी एकेडमिक लाइफ है, जो उसका शैक्षणिक जीवन है, वो निर्माण का काल है। उस समय पर उसकी एक ही पहचान है कि वो विद्यार्थी है। ठीक है ना? अच्छा,
अब जब वो काल पूरा हो गया तो अब जीवन का एक दूसरा पड़ाव शुरू होना है। तो दूसरा पड़ाव जो शुरू होगा उसके लिए अब उसको उस पड़ाव में मुख्य जो कर्तव्य होगा वो होगा धनार्जन करना। तो धनार्जन करने के लिए उसको कोई कर्म चाहिए, कोई कार्य चाहिए। तो कार्य का निर्धारण वो स्वयं तो करेगा नहीं, तो वो किसी सरकारी या किसी निजी संगठन के पास जाएगा, संस्था के पास जाएगा और जाकर के वो ये बताएगा कि ये मेरी योग्यता है। तो जब वो सर्टिफिकेट्स दिखाता है तो क्या बता रहा है कि ये मेरी योग्यता है। एट प्रेजेंट इस समय पर मैं इतनी योग्यताओं से संपन्न एक व्यक्ति हूं। अब वो जो संस्था है उसने हमारी योग्यता के आधार पर सबसे पहले हमको एक पद देती है। पद माने पहचान। हमको करना क्या है ये बाद में बताएंगे, लेकिन क्या करना है ये बताने से पहले ये बताएंगे कि ये आपकी पहचान है। तो सबसे पहले वह संस्था हमारी पहचान का निर्धारण करेगी और फिर एक बार पहचान तय हो जाने पर फिर कर्तव्य का निर्धारण होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम शिक्षा विभाग में गए, निजी संस्था के पास या सरकारी संस्था के पास, या सब सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत ही आते हैं, और वहां पर हमने अपनी योग्यता दिखाई और उन्होंने कहा कि आपकी पहचान यह है कि आप इस विद्यालय में शिक्षक के पद पर हो या आप प्रधानाचार्य के पद पर हो। तो जो शिक्षक है, प्रधानाचार्य है या पुलिस अधीक्षक है, ये हमारी पहचान है। वो पहचान का निर्धारण हमारी योग्यता के आधार पर हुआ है। वो संस्था ने अपने आप नहीं बनाई है। हमारी योग्यता का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद उस संस्था ने कहा कि ये आपकी पहचान है और इस पहचान के ये कर्तव्य हैं। तो हमको दो चीजें मिली, पहचान और कर्तव्य, और फिर इन दोनों को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से, इसको ध्यान देना, ठीक इसी तरह से जिस क्षण में हमारा जन्म हुआ, मानो कि उसी क्षण में हम शास्त्र के पास जाएं और शास्त्र से कहें कि मेरी क्या पहचान है। पहले पहचान का निर्धारण होगा, उसके बाद कर्तव्य का निर्धारण होगा। तो हम शास्त्र के पास गए और शास्त्र से जाकर के पूछा कि मेरी पहचान क्या है। तो शास्त्र क्या करेगा, पहले हमारे पूर्वकृत कर्म और पूर्व जन्मों में संचित संस्कार, दो चीजें, पूर्व जन्म के संचित कर्म और पूर्व जन्मों के संचित संस्कार, इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र हमको कहेगा कि तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो। ये जो वर्ण संबंधी पहचान है, ये पहचान ध्यान रखना सामाजिक पहचान नहीं है। समाज की कोई संस्था नहीं बताती है कि तुम किस वर्ण के हो, ठीक है ना। कोई सरकारी संस्था ऐसी है जो सर्टिफिकेट देती हो कि तुम क्षत्रिय हो, आज से अपने आप को क्षत्रिय रूप में जानना?
नहीं। ये जो वर्ण संबंधी पहचान है, ये शास्त्र के द्वारा निर्धारित पहचान है। इसी तरह से जो आश्रम संबंधी पहचान है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आश्रम संबंधी पहचान भी शास्त्रीय पहचान है। कोई सरकारी संस्था ये तय नहीं करेगी कि आप ब्रह्मचारी हो। तो वर्ण संबंधी पहचान और आश्रम संबंधी पहचान, इन दोनों ही पहचानों का निर्धारण शास्त्र के द्वारा होता है। लेकिन उस पूरे विचार को याद रखना कि शास्त्र के द्वारा जो पहचान दी गई है वो भी हमारी अपनी योग्यताओं के आधार पर दी गई है। और वो योग्यता क्या है? पूर्व के द्वारा संचित कर्म और पूर्व के द्वारा संचित संस्कार। इसलिए आगे चल करके हम पढ़ेंगे, जब भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान स्वयं बोलते हैं कि 4 वर्णों का सृजन मैंने किया। लेकिन ध्यान रखना, भगवान ने वर्ण का सृजन किया मतलब उन्होंने हमारी पहचान को सुनिश्चित किया। वर्ण बनाया ऐसे नहीं, ये समझ गलत हो जाएगी कि भगवान ने किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य बनाया, किसी को शूद्र बनाया, ऐसे नहीं। भगवान के द्वारा हमारी योग्यता के आधार पर, जैसे सरकारी संस्था हमारी योग्यता के आधार पर हमको एक पहचान देती है कि आप शिक्षक हो। ठीक इसी तरह से हमारे पूर्व के, हमारी जो अनादिकालीन जीवन यात्रा चल रही है, इस अनादिकालीन जीवन यात्रा में हमने मुख्य रूप से 2 चीजों का संचय किया है। कर्मों का संचय किया है और संस्कारों का संचय किया है। और महाराज, वो पोटली हम अपने साथ ही लेके चल रहे हैं। इसलिए जो लोग गाते रहते हैं ना कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाओगे, ये गाने बजाने के लिए ठीक है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हम अपने पूर्व के जन्मों से बहुत कुछ लेके आए हैं और जाते समय भी बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। तो वो जो लेकर के आए हैं, जो लेकर के जाएंगे, उसमें से 2 विभाग हैं मुख्य रूप से। दोनों अलग चीजें हैं। कर्म अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। तो ये कर्म और संस्कार, इन दोनों के आधार पर हमारे वर्ण और आश्रम संबंधी योग्यताओं का, पहचानों का निर्धारण होता है, और वो निर्धारण शास्त्र करते हैं। इसलिए जब भगवान ने ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अगला ही वाक्य क्या है? गुण कर्म विभागसः। तो भगवान स्वयं ही बोल देते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर, गुण का अर्थ है त्रिगुण, क्योंकि संस्कारों के आधार पर ही त्रिगुण का निश्चय होता है। जिसमें सात्विक संस्कार ज्यादा हैं तो सत्वगुणी कहलाएगा, जिसमें राजसिक संस्कार ज्यादा हैं वो रजोगुणी कहलाएगा। ऐसे तो गुण और कर्म के विभाग के आधार पर, वो गुण और कर्म का विभाग हमने निर्धारित किया, और जिस तरीके की हमारी वो योग्यता थी उसके अनुसार भगवान ने निर्धारित कर दिया कि अच्छा तुम इस वर्ण के हो। ऐसे तो एक पहचान निर्धारित हुई शास्त्र से, एक पहचान निर्धारित होती है सामाजिक व्यवस्थाओं से। सामाजिक व्यवस्थाओं में ही परिवार भी आता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था की ही एक यूनिट है, एक इकाई है। परिवार, समाज, राष्ट्र, ये सब हमको एक पहचान देते हैं। और एक बार हमारी पहचान का निश्चय हो जाए, उसके बाद में फिर तय होगा कर्म, कर्तव्य।
अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये जो वर्ण संबंधी पहचान शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई, वास्तव में ये चारों ही जो पहचान हैं, ये चारों की चारों पारमार्थिक नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही जो पहचान हैं, ये अंतःकरण की योग्यता के आधार पर निर्धारित संज्ञाएं हैं। वास्तव में तो हम शुद्ध चेतन तत्व हैं, शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप आत्म तत्व हैं। तो जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो वास्तव में न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। ठीक है ना? तो ये जितने भी वर्ण या आश्रम संबंधी पहचान हैं, ये उस आत्मा के ऊपर अध्यारोपित पहचान है। आखिर आत्मा को ही तो हम ये सब नाम दे रहे हैं। मैं को ही तो कहा गया कि मैं ब्राह्मण है या ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है। तो शास्त्र के द्वारा निर्धारित पहचान भी वास्तव में आत्मा के ऊपर अध्यारोप ही है। और इस अध्यारोप को मिटाना है। अब वर्ण के आधार पर जो कर्तव्य का निर्धारण होता है, वो कर्तव्य क्या करता है? अब ध्यान देना, ये जो वर्ण संबंधी पहचान है ना, इसको ऐसे समझना कि एक अस्पताल में 4 रोगी गए। एक रोगी ने कहा कि मुझे डायबिटीज है, एक ने कहा कि मलेरिया है, एक ने कहा किडनी की बीमारी है, एक ने कहा कि कोई हड्डी की बीमारी है या कुछ इस तरह से। तो 4 तरह के रोग को लेकर के 4 रोगी गए और चिकित्सक से पूछा कि इसका इलाज क्या है। तो जो चिकित्सक है वो चारों को एक जैसा इलाज बताएगा क्या? एक जैसी दवाई देगा क्या? एक जैसा खान पान निर्धारित करेगा क्या? नहीं करेगा। उस चिकित्सक की दृष्टि में चारों रोगी हैं। पहली बात तो यह है, वो ये भी नहीं निर्धारित करेगा कि ये अच्छा वाला रोगी है, ये बड़ा रोगी है और ये छोटा रोगी है। उसकी नजर में केवल एक ही पहचान है कि ये रोगी है, लेकिन उस रोग का जो निवारण होगा वो चारों के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है? इसी तरह से महाराज ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय पना है ना, ये आत्मा की दृष्टि से ये सब के सब रोग हैं। ऐसे दृष्टांत से समझना। तो जब शास्त्र के पास गया एक जीव, तो उसने देखा कि अच्छा इसमें कौन से कीटाणु हैं? बोले इसमें ब्राह्मण वाले कीटाणु। इसमें क्षत्रिय वाले कीटाणु हैं। ठीक? तो आत्मा की दृष्टि से ये चारों के चारों रोगी हैं, क्योंकि आत्मा में ये चारों चीजें नहीं हैं। रोग किसको बोलते हैं? जो बाहर से चीज आया हो। स्वस्थ किसको बोलते हैं? जो स्वयं में स्थित है, जिसमें कोई आगंतुक चीज नहीं जुड़ी हुई है। तो एक जीव स्वस्थ कब है? जब अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। स्वस्मिन स्थिता है इति स्वस्थ। वास्तव में तो जीव का पूरी तरह से स्वास्थ्य तब पूरा हुआ जब वह अपने स्वरूप में स्थित हुए।
लेकिन अपने स्वरूप में स्थित होने से पहले वो ब्राह्मण बन के घूम रहा है, वो क्षत्रिय बन के घूम रहा है। तो ये पहचाने तो बाहर से आई, क्योंकि आत्मा में तो ये पहचान है नहीं। ठीक है, तो ये आगंतुक पहचान है। अब इन आगंतुक पहचानों का इलाज होना चाहिए। ठीक, अब शास्त्र ने कहा कि अच्छा तुम ब्राह्मण हो, तुमको ये कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मणत्व नाम का रोग है, इस रोग के निवारण की दवा है ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य। शास्त्र ने जब ब्राह्मण के कर्तव्य निर्धारित किए तो कर्तव्य ब्राह्मणत्व को पुष्ट करने के लिए नहीं, जो ब्राह्मणत्व की वासना है, जो ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, उनका प्रक्षालन हो जाए। क्योंकि अंततः शास्त्र उसको स्वरूप में पहुंचाना चाहते हैं, उसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो शास्त्र ने निर्धारित किया कि अच्छा तुम्हारी अपनी कर्म और संस्कारों के आधार पर पहचान बन रही है कि तुम क्षत्रिय हो। बोले हाँ। तो बोले तुमको ये कार्य करने हैं, क्षत्रियत्व का पोषण करने के लिए नहीं, क्षत्रियत्व से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में जाने के लिए। इसी तरह से कि कोई अभी वैश्य के रोग से ग्रस्त है, कोई शूद्र के रोग से ग्रस्त है, तो शास्त्र कहेगा अच्छा तुम्हारी एक शूद्र की पहचान है। बोले हाँ। तो बोले तुमको ये कार्य करने हैं। तो वो जो कार्य निर्धारित हुए वो क्या है? वो इलाज है। क्योंकि जब तक वो उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा तब तक उस वर्ण संबंधी जो उसके संस्कार हैं उनका क्षय नहीं होगा। और जब तक उन संस्कारों का क्षय नहीं होगा तब तक वह आत्मस्वरूप की प्राप्ति के योग्य नहीं बनेगा। ये विचार श्रृंखला पकड़ में आ रही है। ये मूलभूत बातें हैं। ये सब बातें समाज में नहीं सुनने को मिलती हैं, इसलिए तरह तरह की फालतू की बातें होती रहती हैं। लेकिन हमको शास्त्र के आधार पर, शास्त्र दृष्टि से इन चीजों को समझना होगा। तो अब भगवान अर्जुन को देख रहे हैं, ना तो आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं, न जीव की दृष्टि से देख रहे हैं, न देह आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब अर्जुन को देख रहे हैं क्षत्रिय के रूप में। तुम क्षत्रिय हो। वे क्षत्रियत्व की जो पहचान है ये शास्त्र के द्वारा निर्धारित पहचान है। ठीक, तो तुम क्षत्रिय हो ऐसा मानते हो? हाँ भगवान, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो अब यदि तो तुम्हारी अहम के विषय में यह पहचान है कि तुम क्षत्रिय हो, तो अब तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। ठीक है ना? तो अपने पूर्वार्जित कर्म, अपने पूर्वार्जित संस्कार के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। हमारा जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव का निर्धारण होता है हमारे पूर्वार्जित संस्कारों के आधार पर। और ये जो बातें हैं ये स्मृति ग्रंथों में भी, श्रुति ग्रंथों में भी, श्रुति में प्रसंग आता है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयाति। आगे, यथा कर्म यथा श्रुतम। आप लोग बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन आप चुप रहे। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, श्रुति ने यही बात कही। योनिम अन्य प्रपद्यन्ते, वो अन्य योनि को प्रपन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन योनि का निर्धारण कौन कर रहा है? यथा कर्म, जो उसके पूर्व के किए हुए कर्म हैं, और यथा श्रुतम, माने जैसा ज्ञान है अर्थात जैसे संस्कार हैं।
तो हमारे आगे आगे की यात्रा के पहचान के निर्धारक ये दो ही हैं, कर्म और संस्कार। ये संस्कार ही हमारे स्वभाव के नियामक बनते हैं। ठीक है ना। अपने पूर्वार्जित, अब इस पूरे विचार को समेट रहे हैं, अपने पूर्वार्जित कर्म और पूर्व से निर्धारित संस्कारों के आधार पर जो हमारी शास्त्रीय और सामाजिक पहचान बनी, उस पहचान के आधार पर जो कर्तव्य निर्धारित हुआ, उस कर्तव्य को बोला जाता है स्वधर्म। ये 31वां श्लोक का पहला शब्द है, स्वधर्म। केवल इस एक शब्द की व्याख्या के लिए हमने इतनी चर्चा करी है। और ये स्वधर्म जो है, ये गीता जी में बहुत प्रिय शब्द है। आगे भगवान जगह जगह इसका प्रयोग करेंगे। तो जहां पर भी ये स्वधर्म शब्द आवे, वहां पर हमको इस पूरी विचार व्यवस्था को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। क्योंकि भगवान इस शब्द पर बहुत जोर देते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। बोले अपने धर्म का आचरण करते हुए यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तब भी तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, लेकिन परधर्म का अनुष्ठान मत करना, परधर्मो भयावह। बोले नहीं, उसका वाला कर्म तो ज्यादा अच्छा कर्म है। अब देखिए, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं इन विचारों के आधार पर नहीं चलती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सामाजिक व्यवस्थाओं ने, सरकारी व्यवस्थाओं ने व्यक्ति की योग्यता के आधार पर कर्म का निर्धारण नहीं किया या नहीं करते हैं, दुर्भाग्यवश। वो कर्म के आधार पर छोटा बड़ा बनाते हैं। बोले ये बड़ा कर्म है इसलिए इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। अरे भाई, कर्म का निर्धारण होता है योग्यता के आधार पर। और शास्त्र की दृष्टि से ना तो कोई कर्म बड़ा है, ना कोई कर्म छोटा है, ना कोई पहचान बड़ी है, ना कोई पहचान छोटी है। चारों के चारों रोगी ही हैं। इसी के लिए चर्चा करी है। शास्त्र से दृष्टि से देखें तो वो ये नहीं कहेगा कि ब्राह्मणत्व के कीटाणु जिसमें हैं वो ज्यादा अच्छे कीटाणु हैं। अरे रोग तो रोग ही है ना। उसमें रोग अच्छा है और रोग बुरा है का क्या मतलब है? किसी समय पर डायबिटीज को कैसा रोग माना जाता था? बोले बड़े लोगों को होता है रोग। ठीक है। सोफिस्टिकेट। अरे कुछ भी कह लो, रोग तो है ही है, सीधी सी बात है। तो एक रोग है, उस रोग का एक इलाज है। अब कोई कहे कि नहीं जी, सारे रोगियों का इलाज हम एक ही गोली से करेंगे, तो शिक्षक नासमझ है वो। वो सरकारी या निजी संस्था नासमझ है जो कहती है एक ही इलाज हम सभी के लिए करेंगे। उसको पता ही नहीं है ये विज्ञान क्या है। इसलिए ना तो कोई रोगी छोटा बड़ा है और ना कोई कर्म छोटा बड़ा है। जैसा रोग वैसा इलाज। ये तो पता नहीं कहाँ से समाज में ये सब विकृतियां आ गई, छुआछूत और पता नहीं क्या क्या। ये वर्ण छोटा है, ये वर्ण बड़ा है, ये कर्म छोटा है, ये कर्म बड़ा है। ये सब बिल्कुल भी शास्त्रीय विचार नहीं है। ये सामाजिक वैचारिक विसंगतियों से पनपे हुए विचार हैं, विसंगतियों से पनपी हुई मान्यताएं हैं। शास्त्र की दृष्टि से हमको देखना है ना। आखिर ये बताइए, आप इन वर्णों को लेकर के, वर्ण समाज में नहीं बोलते हैं, जाति बोलते हैं। इस जाति के, इस जाति के, तो आप जाति के आधार पर विभाग कर रहे हो, तो जाति का निर्धारण किसने किया है? मान लो किसी सरकारी संस्था के पास जाएं और सरकारी संस्था से पूछें
कि आप किसको नौकरी देना चाहते हो। बोले इस जाति वाले को नौकरी देना चाहते हैं, इस जाति वाले को नौकरी देना चाहते हैं। अब उस सरकारी संस्था से पूछे कि जाति का निर्धारण तुमने किया क्या? अरे जब जाति का निर्धारण आपने नहीं किया तो उसके कर्तव्य का निर्धारण आप कैसे कर सकते हो? वर्ण की जो व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वो शास्त्रीय व्यवस्था है। तो जिस शास्त्र ने ये व्यवस्था करी है वह शास्त्र ही बताएगी कि इस वर्ण वाले का ये कर्तव्य है। अब वो कर्तव्य यदि आपकी संस्था में है तो आप वो काम दो। ये बड़ा मिश्रण हो रखा है, विचारों में बड़ा मिश्रण, इसीलिए तरह तरह की विसंगतियां, उपद्रव, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कम से कम ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम शास्त्र के प्रहरी हैं, तो हमको शास्त्रीय विचार के आधार पर इन विषयों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अब देखिए, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, यदि तुम अपने आप को क्षत्रिय के रूप में पहचानते हो तो तुम्हारा एक स्वधर्म निश्चित है। स्वधर्म का अर्थ ये हिंदू और मुस्लिम ये सब मत करना, ठीक है? स्वधर्म माने हमारी अपनी पहचान के आधार पर निर्धारित कर्तव्य, और उस पहचान के नियामक दो हैं, शास्त्र और समाज। तो अब इसमें यह ध्यान रखना कि जो वर्ण संबंधी पहचान है ये एक शरीर के लिए निर्धारित हो जाती है। एक बिंदु और ध्यान दे दें, ये वर्ण संबंधी पहचान एक शरीर की यात्रा के लिए निर्धारित हो चुकी। अब उस शरीर में रहने वाला जो जीव है वो जीवन पर्यंत उसी पहचान को स्वीकार करके जिएगा, ठीक है? आंतरिक वृत्तियों में चाहे भले परिवर्तन हो जाए, आंतरिक जो वृत्तियां हैं उनमें तो परिवर्तन हो सकता है। वो परिवर्तन एक दिन में भी फ्लक्चुएट होता है, एक दिन में भी बदलता है। कोई व्यक्ति की मूल पहचान, ये जन्म से पहचान ये है कि वो ब्राह्मण है, लेकिन 24 घंटे में उसके अंदर कभी ऐसी भी वृत्ति आ जाएगी जहां पर वो आसुरी वृत्ति का होगा। तो उसकी मूल पहचान तो यह है कि मनुष्य है, लेकिन अंदर की वृत्ति तो गुणों के बदलाव से बदलती है। इसी तरह से कोई अगर मान लीजिए वैश्य वर्ण की उसकी पहचान है या शूद्र वर्ण की पहचान है, तो उसके अंदर ब्राह्मणी वृत्ति भी आ सकती है, उसके अंदर क्षत्रिय वृत्ति भी आ सकती है। तो आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन शरीर के आधार पर जो एक पहचान उसकी निर्धारित हुई है वो जीवन पर्यंत वही पहचान रहेगी, वर्ण संबंधी, ठीक? अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो आश्रम संबंधी पहचान है वो एक ही जीवन में व्यक्ति की चारों आश्रमों में जा सकता है। तो आज चाहे वो किसी भी वर्ण में है, अगर आश्रम संबंधी आज पहचान उसकी ये है कि वो ब्रह्मचारी है, तो कल वो गृहस्थ भी हो सकता है, फिर वो उसी जीवन में वानप्रस्थी हो सकता है, उसी जीवन में सन्यासी हो सकता है, या तो वो इन आश्रमों को माने गृहस्थ और वानप्रस्थ को स्किप करके वो सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जा सकता है। तो ये जो आश्रम संबंधी पहचान है ये एक ही जीवन में व्यक्ति चारों पहचानों को जी सकता है, लेकिन एक ही जीवन में चारों वर्णों को नहीं जी सकता, ठीक? उसका एक वर्ण निर्धारित हो सकता, आंतरिक उसमें धीरे धीरे करके परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन इतना हो जाए कि अगले जीवन में अगर वो पुनः मनुष्य बनता है तो हो सकता है अब उसका वर्ण बदल जाए, ठीक? वो वर्ण ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। आज अगर वो ब्राह्मण वर्ण को लेकर के जी रहा है और उसने कर्म ऐसे किए जिसमें रजोगुण की वृद्धि हो गई या तमोगुण की वृद्धि हो गई, तो हो सकता है रजोगुण या तमोगुण की वृद्धि हो जाने पर अगला जब जन्म मिले उसको तब वो वैश्य वर्ण में जन्म मिले,
या आज कोई वैश्य वर्ण को लेकर के जी रहा है और उसने ब्राह्मणी वृत्ति का संग्रह कर लिया, तो अगला जो उसका जीवन होगा वो ब्राह्मण वर्ण में प्राप्त होगा। तो ये परिवर्तन हो सकता है लेकिन जन्म के बदलने पर। लेकिन आश्रम संबंधी पहचान वो एक ही जीवन में चारों पहचानों को या दो पहचान को या तीन पहचान को जी सकता है। तब जैसे अर्जुन को देखें तो वर्ण के आधार पर अर्जुन की पहचान है क्षत्रिय, लेकिन आश्रम के आधार पर गृहस्थ। ठीक है ना। लेकिन वही अर्जुन कभी ब्रह्मचारी भी थे और आगे वो सन्यासी भी हो सकते हैं ऐसे। लेकिन अब जो क्षत्रियत्व की पहचान है वो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत रहेगी। तो इन दोनों ही पहचानों के आधार पर जो कर्तव्य का निर्धारण होता है उस कर्तव्य को स्वधर्म बोलते हैं। अब अर्जुन को भगवान संबोधित करते हैं। आप देखिए, एक श्लोक तो देखते ही हैं। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, इस स्वधर्म को देखते हुए भी, अवेक्ष्य माने देखते हुए, तो यदि तुम्हारी दृष्टि स्वधर्म पर भी जाए, अपि माने कि तुम अभी अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे हो, जीव के रूप में नहीं देख पा रहे हो, देह के रूप में नहीं देख पा रहे हो, स्वधर्म पर ही यदि तुम्हारी दृष्टि है तो स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें इस युद्ध रूपी कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। न विकम्पितुम अर्हसि, विकम्पितुम माने विचलितुम, तो तुम्हें अपने इस युद्ध रूपी कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बिल्कुल व्यावहारिक पहचान के आधार पर भगवान चर्चा करते हैं। बोले एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारी पहचान है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए युद्ध रूपी कर्तव्य से तुमको विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रियस्य श्रेयः, क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर माने मंगलमयी यदि कोई कार्य है तो वो है धर्म युद्ध। धर्म्यात ही युद्धात, ये धर्म्यात शब्द जो है ये युद्ध का विशेषण है। कैसा युद्ध? बोले जो युद्ध धर्म सम्मत हो, कोई भी युद्ध नहीं। हमने सुना महाराज राजपूतों में क्या सुना, बोले ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई क्षत्रिय को श्रेय की प्राप्ति तब होती है जब वो युद्ध में मरे। बोले हाँ बात तो सही है, अब युद्ध चल नहीं रहा था अब युद्ध होगा तब तो युद्ध में मरेंगे। अब बोले बिना युद्ध के ही मर जाए तो कहाँ स्वर्गलोक मिलेगा, तो क्या करें? बोले दो चार मित्रों ने मिलकर आपस में तय किया युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलता है तो क्या, बोले आपस में करते हैं। ठीक है, तलवार उठाए हुए एक दूसरे को मारा है और युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसी खटिया में पड़े पड़े मर गए तो वीर गति तो तब मिलेगा ना जब युद्ध भूमि में मरे। तो ऐसे ही कोई युद्ध नहीं, वह युद्ध जो धर्म सम्मत है उसके लिए विशेषण देते हैं धर्म्यात युद्धा। वह युद्ध जिसमें धर्म सन्निहित है, वह युद्ध जो धर्म के अनुसार निर्धारित किया गया है कि हां अगर यह युद्ध होगा तो यह धर्म कार्य कहलाएगा।
ऐसा जो धर्म सम्मत युद्ध है, वह युद्ध ही क्षत्रिय के लिए मंगल का हेतु है। क्षत्रियस्य युद्धात् अन्यत श्रेयः न विद्यते। आप शब्दों को श्लोक में खोज लेना। क्षत्रियस्य अन्यत श्रेयः, विच्छेद कर पा रहे हैं ना, युद्धात् श्रेयः अन्यत। तो क्षत्रियस्य अन्यत माने युद्धात् अन्यत, युद्ध के अलावा अन्यत श्रेयः न विद्यते। श्रेय की प्राप्ति का उपाय धर्म युद्ध के अलावा और कोई नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यदि तुम स्वधर्म की दृष्टि से भी देखोगे तो श्रेय की प्राप्ति का उपाय धर्म युद्ध के अलावा नहीं है। बोले महाराज, श्रेय की प्राप्ति के लिए तो आत्मज्ञान चाहिए। और भगवान क्या कह रहे हैं? तो युद्धात् अन्यत न विद्यते। तो अब इसको पूर्व के विचारों से जोड़ना कि एक व्यक्ति की क्षत्रिय के रूप में पहचान है, माने क्षत्रियत्व के संस्कार हैं। तो जब वह युद्ध करेगा तो युद्ध रूपी कर्म का संपादन करने से उसके जो क्षत्रिय वाले संस्कार हैं उन संस्कारों का क्षय होगा, ठीक। और फिर वह सर्वकर्म संन्यास के योग्य बनेगा और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करके वह श्रेय को प्राप्त करेगा। तो पारंपरिक रूप से ये स्वधर्म भी श्रेय का हेतु बनेगा। ऐसे धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यत न विद्यते। और खास तौर से वह युद्ध जो दैव योग से स्वतः ही प्राप्त हो गया हो, जिस युद्ध के लिए हमने कोई बहुत पूर्व योजना भी निर्धारित न करी हो, यदि दैव योग से ऐसा कोई युद्ध प्राप्त हो गया तो वो तो क्षत्रिय के लिए और सुख का विषय है। अगले श्लोक में ये बोलते हैं, यदृच्छया च उपपन्नम। यदृच्छया माने बिना किसी पूर्व आयोजन के स्वतः ही युद्ध हमारे सामने उपस्थित हो गया। उपपन्नम माने हमारे सामने आगतम, अप्रार्थितया। हमने कोई प्रार्थना भी नहीं करी थी कि हमको युद्ध प्राप्त हो, युद्ध प्राप्त हो, लेकिन बिना किसी पूर्व योजना के सहजता से युद्ध रूपी कर्तव्य तो हमारे सामने आ गया। हमारी क्षत्रिय की पहचान है। तो वह जो युद्ध है वह कैसा है? बोले वह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। स्वर्गद्वारम अपावृतम। अपावृतम माने खोल दिया, स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। ऐसा स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला जो सहज ही प्राप्त युद्ध है, हे पार्थ, ईदृशम युद्धम क्षत्रियाः लभन्ते। यदि क्षत्रियों को ऐसे युद्ध की प्राप्ति हो जाए तो किम न सुखी न आते, तो वो सुखी क्यों नहीं होंगे? तुम ये जो दुखी हुए जा रहे हो, तुमने ये जो गांडीव छोड़ करके और निराशाजनक बातें कर रहे हो, तुम देखो तो सही, तुम्हारे सामने स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला सहज ही उपलब्ध युद्ध तुम्हारे सामने है, जो कि तुम्हारा स्वधर्म है। और यह स्वधर्म सहज ही तुम्हें प्राप्त हो गया है। तो किसी भी क्षत्रिय को यदि ऐसा कर्तव्य प्राप्त हो जाए तो वो उस कर्तव्य को सामने पा करके प्रसन्न क्यों नहीं होगा? ये श्लोक के शब्द पकड़ में आए। ईदृशम युद्धम, हे पार्थ, संबोधन है, हे पार्थ, ईदृशम युद्धम क्षत्रियाः लभन्ते। यदि क्षत्रिय ऐसे युद्ध का लाभ प्राप्त कर लें, ऐसे युद्ध की प्राप्ति हो जाए, तो कथम न सुखिना, तो सुखी क्यों नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि वह युद्ध यदृच्छया उपपन्नम, वह तो सहजता से प्राप्त हो गया है। तो दोनों बातें हैं इसमें। एक तो कर्तव्य का संपादन करके
वह स्वर्गलोक का अधिकारी हो सकता है, और या तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संस्कारों का क्षय करके वह वैराग्य का अधिकारी हो सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, स्वर्ग का द्वार भी खुला हुआ प्राप्त है और या तो फिर वैराग्य के साम्राज्य में भी प्रवेश होने का अधिकार उसके पास है। इसलिए न विकम्पितुम अर्हसि, इसलिए आपको कंपायमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के विचार में हम लोगों ने मुख्य रूप से स्वधर्म पर विचार किया है। आप इसको पुनः पुनः तो विचार करना, और आगे भी ये विषय आता रहेगा तो और इसके जो दूसरे आयाम हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब स्वधर्म शब्द आवे तो इसको ध्यान में रखना है। जब भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर क्षत्रियत्व के संस्कार थे और उन संस्कारों के आधार पर जो प्राप्त कर्तव्य था उस कर्तव्य का हमने पालन नहीं किया। इट मीन्स कि हमारे जो क्षत्रियत्व के संस्कार हैं वो संस्कार तो सुरक्षित रहे, ठीक, और हमने दूसरे के कर्तव्य का अनुष्ठान किया। बोले ये ब्राह्मण वाला काम है तो मैं तो यही काम करूंगा, तो क्या हुआ? जो क्षत्रिय वाले संस्कार थे उनका क्षय तो हुआ नहीं, वो सुरक्षित रह गए, और साथ ही ब्राह्मण वाले कार्य करके हमने दूसरे और संस्कार और संचित कर लिए। ठीक, इसलिए भगवान बोलते हैं भयावह। मुख्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त कर्तव्य जो हैं उन कर्तव्यों का एक ही प्रयोजन है, वो प्रयोजन है इसका चित्त धुल जाए इस कर्म का अनुष्ठान करते हुए। माने ध्यान रखना, अगर कोई शूद्र वर्ण में है और शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित जो कर्तव्य हैं वो उन निर्धारित कर्तव्यों का यदि निष्ठा से पालन करता है तो उसका अंतःकरण धुल जाएगा और वो सीधे ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है। तो जो जिस वर्ण में भी है उस वर्ण संबंधी संस्कारों को धुल देना और उसको निर्मल करके आत्मज्ञान के योग्य बना देना, इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों ने वर्णों के आधार पर कर्म का निर्धारण किया है। और वो जो निर्धारित कर्म है वही स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जबकि तुम केवल व्यावहारिक पहचान को जी रहे हो, इस व्यावहारिक पहचान, आखिर आप देखिए ना, एक व्यक्ति है गृहस्थाश्रम में गया, अब वो गृहस्थाश्रमी है तो उसके मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं पिता बनूं, तो पितृत्व के संस्कार उसमें भरे हुए हैं, पिता बन गया। पिता बन करके पिता संबंधी जो कर्तव्य हैं, जब उस कर्तव्य का पालन उसने किया, विधिवत तरीके से पालन किया, तो एक समय आएगा जब वो ये अनुभव करेगा कि जो पितृत्व के संस्कार थे, जो प्रबल वासना थी, अब वो धुल गई। कोई स्त्री है, मातृत्व के संस्कार हैं, बड़े प्रबल हैं, और उस पहचान को धारण करके उसने वो कर्तव्य किए और विधिवत तरीके से कर्तव्य संपन्न हो गया। तो अब वो जो उसकी वासना थी वो धुल गई, अंतःकरण निर्मल हो गया। जो कंडीशनिंग हो रखी थी जिसकी कि इस पहचान को जब तक ना जी लूं तब तक अभी संतोष नहीं है, एक बार उसको जी लिया, वो पूरा हो गया उसका निर्वाह, और वो निर्वासन हो गया। हिंदी में एक शब्द है निर्वासन हो जाना। अब उस वासना का क्षय हो गया तो वो वैराग्य को सहजता से धारण कर सकता है, और वैराग्य को धारण करके फिर वो आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो स्वधर्म की भूमिका क्या है? आत्मज्ञान की यात्रा में
उसको हमें ध्यान में रखना है। स्वधर्म का निर्धारण कैसे होता है वो ध्यान में रखना है। पहचानों का निर्धारण कैसे होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। ओम। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।